मीराबाई चानू एक इंडियन वेट लिफ्टर थी और इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में वुमेन्स 49 किलोग्राम इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और सिल्वर मेडल जीता भी था। इन्होंने 202 किलोग्राम वेट उठाया था। तो ये हमने पढ़ा था अभी। कौन सी क्लास की है ये आप पहचान गए होंगे। ये है 4th क्लास की मैथ्स मेला और हम कर रहे हैं चैप्टर 8, जिसका एक पार्ट मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। इसके आगे का पार्ट अभी हम कर रहे हैं। ओके, 122 पेज पर हम आ चुके हैं और ये चैप्टर भी हमारा इसी वीडियो में ख़त्म होने वाला है। पूरा हो जाएगा ये चैप्टर इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए, मीराबाई चानू के बारे में हमने पता कर लिया कि भाई क्या है वो, कौन थी, कौन है या थी, ये सारी चीज़ें हमने पता कर ली कि क्या किया था उन्होंने और क्या मिला था। सिल्वर मेडल मिला था इनको। कहाँ पर? टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें। और कब हुए थे? 2020 में। ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है आपका और मैथ्स में भी आ गया। ओके, तो ये है मीराबाई चानू, यहाँ पर पिक भी दी है इनकी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैपेसिटी पर। हमने बोला था लास्ट वीडियो में, बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटी करेंगे। पहले हमने क्या किया था? वेट को किया था हमने। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वेट। अब यहाँ पढ़ेंगे कैपेसिटी। तो चलिए, कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं ये जानते हैं। डू यू रिमेंबर द 1 लीटर बॉटल? क्या आपको 1 लीटर की बोतल याद है? हाउ मच वाटर डज योर वाटर बॉटल होल्ड? अब जो 1 लीटर वाली वाटर बॉटल है उसमें कितना पानी आता होगा? वही 1 लीटर उसकी कैपेसिटी है, तो 1 लीटर ही आएगा। फाइंड बॉटल्स एंड कंटेनर्स दैट कैन होल्ड द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ वाटर। राइट देयर नेम्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स इन द टेबल गिवन बिलो। अब ये जो टेबल आपको दी है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अलग अलग टाइप की बॉटल और कंटेनर्स जो होते हैं, जैसे किचन में मम्मा सामान स्टोर करती हैं उनको कंटेनर बोलते हैं, डिब्बे जो बोलते हो आप उनको। तो उनमें कितनी आ सकती है कोई भी चीज़, ये हमें बताना है। अब लेस देन 1 लीटर या 1 लीटर या मोर देन 1 लीटर कब? जब उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 1 लीटर है। तो लेस देन 1 लीटर उनमें चीज़ आएगी या 1 लीटर से ज़्यादा आएगी। तो लेस देन 1 लीटर क्या क्या चीज़ आ सकती है ये बताएंगे हम अभी। तो देखिए, 1 लीटर से कम की जो होगी आपकी तो 500 ml की बॉटल्स होती हैं। 500 ml बॉटल्स। 250 ml की भी बॉटल्स होती हैं और ग्लास भी होते हैं। बॉटल तो बहुत कम ऐसे छोटी छोटी मिलती हैं। छोटी वाली जो पानी की बॉटल आती है ना, मार्केट में लेते हैं आप 10 रुपीज़ की जो, तो वो भी आपकी 250 ml की होती है। और ग्लास जो होते हैं आपके घर में पानी पीने वाले, वो भी 250 ml के होते हैं मोस्टली। और 100 ml का क्या होता है? कप होता है। ओके, और अलग अलग चीज़ें आप यहाँ ले सकते हैं। आप 1 लीटर का क्या क्या आता है देखो। 1 लीटर की जो होती है मिल्क बॉटल आती है, 1 लीटर मिल्क बॉटल। क्योंकि वाटर बॉटल हमने कर लिया लेस देन में और 1 लीटर कर लिया मिल्क में। 1 लीटर की वाटर बॉटल भी यहाँ लिख सकते हैं। वैसे हम 1 लीटर एल लिख दिया है सिर्फ मैंने, वाटर बॉटल। नेक्स्ट 1 लीटर जूस पैक भी होता है ना, जूस का पैक आप देखो तो आप 1 लीटर से ज़्यादा वाले देखेंगे तो देखिए जूस की बॉटल आती हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लिख दीजिए। और जैसे 5 लीटर की भी वाटर बॉटल आती हैं, वाटर कैन आती हैं। विस्लरी की आपने देखी होंगी ना, जैसे विस्लरी वगैरह की आती हैं। 5 लीटर की वाटर कैन। और 10 लीटर की क्या होती है? बकेट होती है। ओके, नेक्स्ट, टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर and parents to collect different bottles with different capacities.
तो अपने पेरेंट्स और टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं अलग अलग कैपेसिटी की बॉटल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए। 500 ml की, 250 ml एंड 100 ml, 50 ml एंड 10 ml की। 10 ml की बहुत छोटी सी जो दवाई वाली शीशी होती है ना बॉटल, उसको 10 ml की होती है मोस्टली। और ट्राई टू फिल अ 1 लीटर वाटर विद द वाटर कंटेन्ड इन डिफरेंट स्मॉलर बॉटल्स। फिर उससे हम अलग अलग बॉटल्स से क्या करेंगे, उसको लेंगे, पानी वगैरह कुछ भी हम उसमें ले लेंगे और उसको फिल करेंगे जो बड़ी वाली बॉटल हमारे पास है 1 लीटर वाली उसमें। तो देखिए हाउ मैनी 500 ml बॉटल विल फिल अ 1 लीटर बॉटल। अब देखो 500 ml की बॉटल से एक बार में आधा भरा, फिर दूसरी बार में पूरी बॉटल भर गई। मीन्स 500 ml प्लस 500 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर। मीन्स 2 टाइम्स अगर हम 500 ml लें तो वो मिलके बन जाएगा 1000 ml। मीन्स 1 लीटर हो गया। वो 1000 मिलीलीटर्स का मतलब हुआ 1 लीटर। अब 500 मिलीलीटर का मतलब हाफ लीटर हो गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी 250 ml बॉटल्स विल फिल अ 1 लीटर बॉटल। अब कितनी 250 ml की जो बॉटल हैं वो 1 लीटर की बॉटल को फिल कर पाएंगी। तो देखो ये फिल करेंगे, पहले 1/4 हो जाएगी, फिर उसके बाद हाफ हो जाएगी, फिर 3/4 हो जाएगी और उसके बाद फिर वो पूरी भर जाएगी। दैट मीन्स 1 लीटर हो गया अब कंप्लीट। तो ये भी देखो 250 सारा ऐड करोगे 4 टाइम्स तो बनेगा 1000। अब 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। ये हमें यहाँ से भी पता चला। दैट मीन्स 250 मिलीलीटर कितना हुआ, 1/4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 100 ml बॉटल विल फिल अ 1 लीटर बॉटल। अब 100 ml वाली देखो कितनी बॉटल फिल करेंगे, तो भाई 10 ml 100 ml की हैं तो 100 ml वाली से 10 टाइम्स अगर हम फिल करेंगे तभी तो 100 का क्या बनेगा। देखो 100 प्लस 100 ऐसे आप 10 टाइम्स करेंगे तो आपका 1000 बनेगा। 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो गया। दैट मीन्स 1000 लीटर। 1000 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर का मतलब हुआ 1 लीटर। ओके, तो ये हमें पता चला कि 10 बॉटल्स होंगी 100 ml की, तभी 1 लीटर कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट है हाउ मैनी। अब यहाँ पर बताना है भाई कितना, 250 ml इन हाफ लीटर। अब हाफ लीटर में 250 ml का कितना हुआ, हाफ लीटर का मतलब क्या था 500 ml। अब 500 ml बनाने के लिए 250 का कितना लेंगे, 2 लेंगे। अब 250 ml इन 750 ml। अब देखो 250 और 250 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 500। अब 500 में फिर से 250 ऐड करोगे यानी कि 3 टाइम्स 250 लेंगे तो 750 ml बन जाएगा। 100 ml इन हाफ लीटर। अब 100 ml का हाफ लीटर में कितना बनेगा, देखो 100 ml का 1 लीटर में कितना बनना था, 10 बनने थे हमारे। अब 100 ml का हाफ लीटर में कितने बनेंगी, 5, क्योंकि 500 ml बनाना है ना। 100 ml इन 800 ml। अब 100 ml को 800 ml में बनाएंगे तो कितना बनेगा भाई, 8 टाइम्स लेना पड़ेगा हमें, 100 ml वाली बोतल को फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लेट अस डू पर फाइंड अ डोजिंग कप और अ बॉटल ऑफ 10 ml एंड ट्राई टू फाइंड हाउ मैनी 10 ml विल फिल अ 100 ml बॉटल। अब एक डोजिंग कप से या बॉटल से हम जो 10 ml की है उससे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि हाउ मैनी 10 ml यानी कि कितने 10 ml मिलके 100 ml की बॉटल को फिल करेंगे। तो 10 ml अगर हम 10 टाइम्स लेंगे तो 100 ml वाली बॉटल फिल हो जाएगी। तो कितना टाइम्स लेंगे हम, 10 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट है फाइंड हाउ मैनी।
अब फिर हम हाउ मैनी पता करेंगे। 10 ml डोजिंग कप विल फिल अ 250 ml ग्लास। अब 10 ml वाले में वाला एक हमारे पास डोजिंग कप है जो 250 ml की ग्लास को कितनी बार में फिल कर सकता है, तो ये 25 टाइम्स में फिल करेगा। नेक्स्ट 10 ml डोजिंग कप विल फिल अ 500 ml। 500 ml को कितना टाइम्स में करेगा, 50 टाइम्स में करेगा। 10 ml डोजिंग कप विल फिल अ 1 लीटर बॉटल। अब 1 लीटर बॉटल के लिए कितना होता है, 1 लीटर में कितना था, 1000 ml था, 1000 मिलीलीटर था, तो 1000 मिलीलीटर में एक जीरो कम कर दो, दैट मीन्स 100 टाइम्स। ओके, तो क्यों किया हमने एक जीरो कम, क्योंकि 10 ml में कितना जीरो है, 1 है। नेक्स्ट है टेक अ 1 मिलीलीटर ड्रॉपर एंड फाइंड आउट। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे ही ड्रॉपर से दवाइयाँ पिलाई जाती हैं। हाउ मैनी 1 मिलीलीटर ड्रॉपर विल फिल अ 10 ml डोजिंग कप। अब देखो 1 और 10 को कंपेयर करना है, तो भाई 10 टाइम्स अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 10 ml बन जाएगा 1 मिलीलीटर से। हाउ मैनी ड्रॉपर्स विल फिल अ टी स्पून तो टी स्पून यानी कि एक चम्मच में कितने ड्रॉपर आते हैं, 1 ड्रॉपर आता है। आपको देखा होगा, आपने सुना होगा कि जब डॉक्टर कहते हैं कि भाई बच्चे को 1 ml देना है, कोई भी ड्रॉप देते हैं तब, और फिर कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं 1 स्पून दे देना उसको। ओके, नेक्स्ट है फाइंड आउट हाउ मच ऑफ दीज लिक्विड्स आर यूज्ड एट अ टाइम। अब हमें पता लगाना है कि भाई कितने लिक्विड हैं ये जो यूज होंगे इतने टाइम्स में, एक बार में, 1 एट अ टाइम, एक बार में। आई ड्रॉप्स लेस देन 1 ml एट अ टाइम। अब देखो क्योंकि एक ही बूंद गिराते हैं ना, अब ड्रॉपर से भी आप देखोगे ड्रॉपर में कितना आ रहा है, 1 ml आ रहा है। अब उससे भी एक बूंद गिराई जाती है, उसमें कम से कम 10 ड्रॉप तो आराम से बन जाती है ना, तो ये हो गया लेस देन। अब हनी, अगर हम हनी को गिराएंगे किससे, यही वाले 1 ml वाले ड्रॉपर से। नो हम ड्रॉपर से नहीं, हनी को ड्रॉपर से कहाँ डालते हैं, हनी को ड्रॉपर से नहीं स्पून से डालते हैं ना, तो ये हो जाएगा अबाउट यानी कि लेस देन हो सकता है, और मोर देन 1 स्पून यानी कि 10 ml। तो यहाँ लिख सकते हो लेस देन, क्योंकि 10 ml। ओके, 10 ml से लेस देन क्यों किया हमने, स्पून फुल करते हैं तो थोड़ा सा गिर भी सकता है इसमें से, इसलिए हमने लेस देन लिख दिया, और इक्वल भी हो सकता है, ऐसा नहीं। कप सिरप कितना यूज करते हैं आप, एक बार में छोटे बच्चों को 5 ml और उससे बड़ों को, बड़े लोग जब पीते हैं तो 10 ml। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 10 ml। नेक्स्ट है कुकिंग ऑयल एक बार में 10 ml तो यूज हो ही जाता है आराम से, मोर देन 10 ml कर लेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट और क्या चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ई में, यहाँ पर आप कुछ भी आप खुद से लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। मिस्टर कृष्णा पैकेज्ड परफ्यूम ऑयल इन डिफरेंट साइज बॉटल। मिस्टर कृष्णा है जो परफ्यूम को अलग अलग साइज की बॉटल में पैक करते हैं। ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, एक त्योहार के टाइम पर, द फॉलोइंग कस्टमर्स आस्क फॉर 1 लीटर परफ्यूम ऑयल। और वो जो कस्टमर हैं उनके, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं, वो पूछते हैं कि भाई 1 लीटर की परफ्यूम की बोतल है क्या आपके पास, बट इन डिफरेंट साइजेस बॉटल, लेकिन अलग अलग साइज की बॉटल्स में। राइट द नंबर ऑफ बॉटल ईच ऑफ देम विल गेट। अब बताना है हमें कि यहाँ पर उन्होंने कितनी बॉटल्स खरीदी होंगी। मिस्टर सेठी वॉन्ट्स बॉटल ऑफ 500 ml ईच। अब 500 ml की बॉटल ली है तो कितनी होंगी, 2 ली होंगी, तभी तो 1 लीटर बनेगा।
500 ml प्लस 500 ml दोनों मिला के क्या बन जाएगा 1000 ml। 1000 ml का मतलब 1 लीटर। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर मुथु कुमार वॉन्ट्स बॉटल्स ऑफ 200 ml ईच। अब 200 ml की 1 बॉटल है, 1 लीटर बनाना है, यानी कि 1000 बनाना है। 1000 का मतलब कैसे पता करेंगे? अब 1000 को डिवाइड करके देख लो 200 से, 20 से 20 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो कितना आएगा 2 5 जा 10, तो 5 बॉटल आ जाएंगी। ये आपको मैं इजी तरीका बता दिया है मैंने साइड में। मिस नैनी वॉन्ट्स बॉटल्स ऑफ 100 ml ईच। अब 100 ml की तो 100 से आप डिवाइड करोगे जब 1000 को, तो आपका आएगा 10 बॉटल्स लेंगी। अब ये है मिस कानन वॉन्ट्स बॉटल ऑफ 50 ml ईच। अब देखो 100 का हाफ कर लो यहाँ पे, तो बॉटल कितनी हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी ना। ये 100 का हो गया हाफ, जब 50 यानी कि आधी क्वांटिटी वाली हैं तो डबल हो जाएंगी, मीन्स 20 हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एस्टिमेट एंड वेरीफाई द मेजरिंग। बाय मेजरिंग यूज द बॉटल्स यू हैव कलेक्टेड फॉर दिस पर्पज। अब आपको एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है और फिर वेरीफाई भी करना है। आप बॉटल्स जो आपने कलेक्ट की हैं उनको भी यूज कर सकते हो, जैसे 500 ml की, 250 ml की, 100 ml, 50 ml एंड 10 ml की बॉटल्स आपने कलेक्ट की हैं। नेक्स्ट कंटेनर, एस्टिमेटेड और एक्चुअल कैपेसिटी। अब वाटर बॉटल जो होगी वो कितने साइज़ की होगी? अंदाज़ा आप लगाएंगे 1 लीटर। हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि मोस्टली जो वाटर बॉटल होती हैं वो 1 लीटर की होती हैं। अगर नापे तो हमारी वो भी एक्चुअल भी 1 लीटर ही आई। ग्लास जो होता है मोस्टली 250 ml के होते हैं, और ये एक्चुअल में छोटा था लेकिन थोड़ा सा ग्लास, तो एक्चुअल 250 की जगह 200 ml आया। नेक्स्ट हम देखें तो मग होगा। अब मग में 500 ml हमने एस्टिमेट किया था, लेकिन उसमें तो 450 ml ही आया। जग है एक जग, तो जग में हमने एस्टिमेट किया था कि भाई इसमें 2 लीटर आ जाता होगा, लेकिन उसमें तो 1.5 लीटर ही आया। बकेट में 20 लीटर का हमने एस्टिमेट किया, वहाँ पर 18 लीटर ही आ रहा है। टीस्पून में कितना 5 ml हमने एस्टिमेट किया और वहाँ पर 5 ml ही आता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम ये बाउल। अब बाउल में कितना आ जाता है? बाउल हो सकता है छोटा हो, ये देखो यहाँ पे बाउल दिख रहा है आपको, ये रहा, ये इसके अकॉर्डिंग हमने देखे हैं। तो ये बाउल जो है वो कितना होगा लगभग, आप हम आइडिया लगाएंगे तो ये बाउल हो सकता है कि भाई ये 200 ml का हो, और एक्चुअल में हो सकता है नापा हमने, अभी तो ये हो सकता था कि 200, अब जब हमने नापा उसको मेज़र किया तो 250 ml उसमें आया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। लेट अस एक्सप्लोर। अब क्या एक्सप्लोर करना है भाई हमें? विजिट नियर बाई शॉप्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स दैट आर सोल्ड इन द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अब हमें एक लिस्ट तैयार करनी है, हमें अपने पास वाली शॉप पर जाना है और वहाँ पर ये जो आइटम्स हैं वो उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नोट करने हैं हमें। तो 50 ml का देखो क्या क्या आपको वहाँ पर दिखा था। परफ्यूम हो सकता है, ये चीज़ें आपका ज़रूरी नहीं कि सेम आप लिखो, अलग अलग भी हो सकते हैं। और सिरप हो सकते हैं जैसे बच्चों के SYRUP सिरप, और इसके बाद आप देखें तो सेवलॉन हो सकता है, या फिर आपकी और क्या क्या चीज़ होती हैं छोटी वाली बॉटल्स में। शैम्पू भी हो सकता है 50 ml में। और अब देखेंगे 100 ml में सॉस हो सकती है। और क्या क्या होता है सॉस के अलावा? जूस हो सकते हैं छोटे वाले जो टेट्रा पैक आते हैं। और 100 ml का
हेयर ऑयल हो सकता है, और 100 ml में क्या हो सकता है, मिल्क का पाउच भी हो सकता है छोटा सा, है ना। मिल्क हो सकता है। अब 200 ml पर आ जाते हैं, तो 200 ml में क्या क्या हो सकती हैं चीज़ें, ये हम लिखेंगे यहाँ पे अभी। तो देखिए ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर लिया है अभी, क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाता वरना, मैं इसलिए आपको अभी समझा देती हूँ कि भाई क्या क्या। आप देखिए 200 ml हम कर रहे थे, तो सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक जो होती हैं उनको सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं हम, और आप जो पीते हैं जैसे पेप्सी, कोका कोला, लिम्का, ये सारी चीज़ें। फैब्रिक कलर्स जो होते हैं वो भी लिक्विड में आते हैं ना, वो भी 200 ml में आते हैं। बॉडी लोशंस जो बच्चों के आते हैं मोस्टली, वो छोटे छोटे ही आते हैं, बड़े भी आते हैं वैसे। बॉडी वॉश जो आते हैं, नहाने वाले शैम्पू, हर अलग अलग तरह की उसमें शीशियों में मिलता है ना, बॉटल्स में, शीशियाँ बोलते हैं ना आप नॉर्मल लैंग्वेज में। वाटर बॉटल आती है छोटी छोटी, मैंने बताया था अभी। और क्रीम भी हो सकती है 250 ml में, और पेंट भी आते हैं। इसके बाद 500 ml में हम देखें तो ऑयल जो होते हैं हमारे, कुकिंग ऑयल 500 ml में भी मिलते हैं, घी भी मिलते हैं, केचप और मिल्क, और 900 ml में जूस, ऑयल, लोशन, डिशवॉशर और कर्ड के पैकेट वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिलती हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लेट अस फाइंड पर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे। हाउ डिड यू फाइंड आउट, अब कितना लीटर आप पानी एक दिन में पी लेते हो, तो आप कितना पानी पी लेते होगे, 1 से 2 लीटर्स। और कैसे आपको पता, आपने मान लीजिए 5 ग्लासेस पिया, तो 5 ग्लास का मतलब आपने 250 ml 1 टाइम में पिया, तो कितना हो गया 1250 मिलीलीटर, यानी कि ये कितना हो गया 1 लीटर और 250 मिलीलीटर। ओके, तो ये 1 लीटर से ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर कैन अ क्रो ड्रिंक एट अ टाइम। अब एक बार में एक क्रो कितना पानी पी सकता है, तो भाई ये इक्वल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 10 से 20 ml हम लगा देते हैं, क्योंकि उनकी बीक पर डिपेंड करता है कि भाई एक बार में वो कितना कर सकती है। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन 1 डे। 1 डे में आप कितना मिल्क पी लेते हो आप, 250 ml से लेके 500 ml तक। वैसे सभी बच्चों की अलग अलग क्वांटिटी होती है, सभी कैपेसिटी अलग अलग में पी पाते हैं, क्योंकि कोई बच्चा आधा ग्लास पीता है, कोई 1 ग्लास पीता है एक बार में, तो ये एक्यूरेट हम नहीं बता पाते हैं। हाउ मच वाटर डज एन एलिफेंट ड्रिंक इन अ डे। अब एक एलिफेंट एक दिन में कितना पानी पीता होगा भाई, अब ये हम कैसे बताएं, ये भी हम लगभग में ही बताएंगे। 100 से 200 लीटर्स तक पानी पी सकता है एलिफेंट, 100 से लेके 200 लीटर, मिलीलीटर नहीं, लीटर तक पानी पी लेता है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट डू यू यूज टू मोस्ट वाटर फॉर। सबसे ज़्यादा पानी आप किस चीज़ के लिए यूज करते हो। व्हाट डू यू यूज द लीस्ट वाटर फॉर, और सबसे कम पानी किस चीज़ में यूज करते हो। कंपेयर दिस विद अ फ्यू अदर्स इन योर ग्रेड। अपने क्लास में आप दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर सकते हो कि भाई तुम पीने में इतना यूज करते हो, नहाने में इतना यूज करते हो, कपड़े धोने में, सफाई करने में इतना कितना कितना पानी आप यूज करते हो। इन विच एक्टिविटीज इज योर वाटर यूजेज द सेम। तो कौन सी एक्टिविटी में वाटर यूजेज जो है वो आपका सेम रहता है। हाउ मच वाटर में बी यूज इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज। कितना वाटर यूज होता होगा इन एक्टिविटीज में। वाटर फॉर टेकिंग अ शावर, यानी कि नहाने में कितना वाटर यूज होता होगा, लगभग 20 से 50 लीटर्स तक। 1 बकेट से तो ज़्यादा ही यूज हो जाता है भाई शावर से जब आप नहाते हो। वाटरिंग क्रॉप्स इन अ फील्ड, अब एक फील्ड में कितना पानी आप लगा देते होगे एक बार में, तो ये हम कैसे पता करेंगे भाई, कैसे, तो पानी तो बहुत सारा यूज हो जाता है। मान लिया एक अगर टैंक है हमारे पास तो वो पूरा खाली हो जाता है।
दैट मीन्स 1000 लीटर से 5000 लीटर्स तक पानी। ये तो फील्ड पर डिपेंड करता है कि भाई छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो कम पानी लगेगा, बड़ा है तो ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं वाटरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फूल वाले जो पौधे हैं उनमें कितना पानी लगा रहे हैं आप। तो ये भी भाई डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा एरिया में प्लांट्स लगे हुए हैं। तो 1 से 5 लीटर्स तो लग ही जाता है, जैसे आप बकेट में भी लेके जाते हो जब, तो इतना पानी तो लग ही जाता है। नेक्स्ट है वॉशिंग क्लॉथ, कपड़ों को धोने में 20 से 100 लीटर पानी लग जाता है कपड़ों को धोने में। आप यहाँ पर और लिख सकते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे और फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ड्रिंकिंग में कर लीजिए, ड्रिंकिंग में 1 से 2 लीटर, और बाथिंग का हो ही गया। क्लीनिंग फ्लोर, फर्श को साफ करने में 5 to 10 लीटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं कंटेनर्स यूज्ड फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। अब कैपेसिटी मेजर करने के लिए भाई क्या क्या कंटेनर आते हैं, कैसे मेजर करते हैं, देखिए। हैव यू सीन दीज मेजरिंग कैंस फॉर मेजरिंग मिल्क। दूध वालों के पास, जैसे गांव से अगर जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जाते हैं गांव में, तो उन्होंने देखा होगा अभी भी दूध वाले अंकल आते हैं इस तरह के मेजरिंग कप्स को लेकर। अलग अलग साइज के मेजरिंग कप्स होते हैं उनके पास। ये 50 ml का, 100 ml का, 200 का, 500 और 1000 ml का। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन इन एवरीडे लाइफ। तो पानी भाई हमें बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है पानी हमारे लिए, और डेली हम थोड़ा पानी बचाएंगे तभी तो आगे फ्यूचर के लिए हम उसको सेव कर पाएंगे। हैव यू एवर नोटिस्ड अ स्मॉल ड्रिप ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम योर टैप और वाटर प्योरीफायर। क्या आपने कभी नोटिस किया है छोटी छोटी बूंदें आपके वाटर प्योरीफायर से गिरते हुए या टैप से गिरते हुए। हैव यू कंसीडर्ड हाउ मच वाटर इज एक्चुअली बीइंग वेस्टेड। क्या आपने कभी सोचा है कि वो हर समय अगर पानी ऐसे टपकता रहेगा तो कितना पानी वो फ्लो हो जाता है। आप एक बकेट लगा के देखिएगा कभी, तो 10-12 घंटे में एक बकेट आराम से भर जाएगी 20 लीटर्स की। तो आप सोचिए कितना पानी वेस्ट हो जाता है। टेक अ कंटेनर एंड पुट इट अंडर द लीकिंग टैप और वाटर प्योरीफायर फॉर एन आवर। अब 1 घंटे के लिए लगा के देखिएगा। हाउ मच वाटर इज लॉस्ट इन, तो कितना पानी लॉस हुआ। अब ये हम कैसे पता चलेगा कि 1 घंटे में भाई वो जो बर्तन हमने रखा था वहाँ पर, कंटेनर जो रखा था, वो कितना भर गया है। जस्ट अ स्लो ड्रॉप, धीरे धीरे वाली ड्रॉप से। डिड इट सरप्राइज यू, क्या ये आपको सरप्राइज करेगा। यस करेगा ना, क्योंकि हमने तो लगा कि भाई 1 ड्रॉप ही तो गिर रही है, कोई बात नहीं गिरने दो, लेकिन जब हमने उसको एक्चुअल में भरा कंटेनर में तो पानी बहुत ज़्यादा था। हाउ मच वाटर इज लॉस्ट इन अ डे, तो 1 डे में कितना वाटर लॉस्ट हो जाता होगा। 10 से 20 लीटर वाटर वेस्ट हो सकता है ऐसे। हाउ मच डू यू थिंक इज लॉस्ट इन अ वीक, अब वीक में कितना होगा भाई। वीक में यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 डेज होते हैं, तो 70 से 100 भी लिख सकते हो या 140 भी लिख सकते हो। इतना लीटर आपका वेस्ट हो सकता है। हाउ वुड दिस वेस्टेज ऑफ वाटर अफेक्ट अस, तो कैसे। इफ वी विल नॉट सेव वाटर देन वी विल नॉट फाइंड वाटर फॉर फ्यूचर यूज। तो कैसे इफेक्ट करेगा ये। वाटर इज, इट विल नॉट सेव फॉर आवर फ्यूचर यूज, क्योंकि ये सेव ही नहीं होगा तो क्या होगा, बिना पानी के हम जिंदा ही नहीं रह सकते, सरवाइव ही नहीं कर सकते हैं हम। तो ये चैप्टर हो गया है इसी के साथ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर के लिए बने रहिएगा चैनल पर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।